सेवा सिंह बाली जी अपने आप में एक जाने मानी नाम है, जानी मानी हस्ती हैं, क्योंकि वो कई सामाजिक काम ऐसे कर रहे हैं जो सीधा सीधा जनता के काम धंधे से जुड़ा है और सीधा सीधा परिवार से जुड़ा हुआ है। उसकी लड़ाई भी ये सुप्रीम कोर्ट में लड़ रहे हैं। इसी को देखते हुए श्री अमरनाथ जी यात्रा वेलफेयर सोसाइटी के राष्ट्रीय महामंत्री राजू चंदेल जी, जो हिंदूवादी नेता भी है, उन्होंने यात्रा प्रभारी नियुक्त किया है सेवा सिंह बाली जी को जम्मू कश्मीर का। जी हाँ, आपको बता दें कि जो अमरनाथ यात्रा निकलती है उसका प्रभारी नियुक्त किया गया जम्मू कश्मीर का सेवा सिंह बाली जी को। राजू चंदेल जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी तमाम मीडिया को जानकारी दी। सेवा सिंह बाली को यात्रा प्रभारी नियुक्त किया गया है जम्मू कश्मीर का। आइए सुनते हैं राजू चंदेल जी ने क्या कहा। साथ साथ जो प्रभारी नियुक्त हुए हैं सेवा सिंह बाली जी को भी सुनेंगे और साथ साथ शमीम बानो को भी सुनेंगे, जो वाइस प्रेसिडेंट है जम्मू कश्मीर की। चलिए आपको सुनाते हैं इन्होंने क्या कहा। हमारे जो संगठन है श्री अमरनाथ जी यात्रा वेलफेयर सोसाइटी, इनका इन्हें यात्रा इंचार्ज एक प्रभारी के रूप में मैं जम्मू कश्मीर का इन्हें नियुक्त कर रहा हूं। तमाम पार्टी अपने संगठन की तरफ से उनकी आम सहमति से। श्री सेवा सिंह बाली का जीवन काल मैं आपको बता देना चाहता हूं कि तमाम आवाम के लिए, समाज के लिए, सभी वर्गों के लिए हमेशा समर्पित रहा है। सेवा सिंह बाली किसी नाम का मोहताज नहीं है। मेरा बच्चा बहुत अच्छा कार्य कर रहा है, इसके नाम का जैसे कि आवेदन मेरे पास आया तो हमने सोचा कि इस बार भोले बाबा की सेवा करने का मौका क्यों ना सेवा बाली जी को दिया जाए। यही बताना चाहूँगा कि इस बार जो मुझे संगठन की तरफ से यात्रा की जो जिम्मेदारी मुझे प्रभारी बनाया गया, मैं एक बार फिर धन्यवाद करना चाहूँगा। और पूरी टीम वहाँ की जुड़ के जो भी यात्री आना चाहे हम उनका स्वागत करने के लिए तत्पर रहेंगे। और पूरा जम्मू कश्मीर के लोग, पूरे देश के यात्री जो आएंगे उनके स्वागत के लिए जम्मू से लेकर कश्मीर तक चप्पे चप्पे पर उनका स्वागत किया जाएगा। और उनके लिए हम जो प्रबंध संगठन की तरफ से हमें आदेश मिलेगा उस तरीके से हम बराबर कार्य करेंगे। और पूरे तरीके से मैं, जैसे आप सब जानते हैं कि मैं हमेशा से ही मेरी ये कोशिश रहती है कि हम हिंदू मुस्लिम भाईचारा जम्मू कश्मीर में जिस तरीके से सदियों से, यानी बुजुर्गों की देन है, उसको हमने कायम रखना है और उसके लिए हम हमेशा से ही काम करते हैं। और आज मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा, धन्यवाद करना चाहूँगा अपने संगठन के जो हमारे इंचार्ज हैं पूरे देश भर के। और इन्होंने मुझे ये जो मौका, सेवा करने का मौका दिया है, बाबा बर्फानी जी के जो मुझे जिम्मेदारी दी है, मैं अपने आप में एक बहुत भाग्यशाली समझता हूं कि इस किस्म का सेवा करने का मुझे मौका मिला। और मैं यात्रा के दौर में पूरे देश के यात्रियों को आज ही ये बताना चाहूँगा कि जो भी यात्री जम्मू कश्मीर आना चाहे वो बिला खौफ आ सकते हैं। वहाँ के हम हिंदू मुस्लिम उनका स्वागत करने के लिए तैयार हैं। और कोई भी किसी भी किस्म की किसी भी यात्री को कोई परेशानी नहीं आने देंगे। बाकी जो हिफाजत का व्यवस्था है वो सरकार तमाम हर यात्री के साथ है। और जम्मू कश्मीर के लोग हमेशा उनका स्वागत करने को तैयार रहेंगे, यही मेरा कहना है। और एक बार फिर मैं धन्यवाद करना चाहूँगा मुझे जिस तरीके से संगठन की जिम्मेदारी दी है। मैं अपने तरफ से पूरी टीम के साथ मिलके हम जम्मू कश्मीर में हर यात्री का स्वागत करेंगे और जगह जगह पर उनका वेलकम किया जाएगा। जम्मू कश्मीर के लोग जाने जाते हैं मेहमान, यानी मेहमान की खातिर करने के लिए, मेहमान की खातिरदारी के लिए जम्मू कश्मीर के लोगों की मिसालें रही है और उसको हम कायम रखेंगे, उसको जिंदा रखेंगे, यही हमारा पैगाम। बाली जी, क्या लगता है आपको, पत्थरबाजी भी होती है, यात्रियों पे पत्थरबाजी चलाई जाती है, गोलियां चलाई जाती हैं, तो क्या आप कोई अवेयरनेस कैंपेन भी करेंगे कि जो अमर यात्रा होती है जिन दिनों में, उन दिनों में वहाँ का जनता का सहयोग मिले उन यात्रियों को? जिस तरह से पहले हमला किया जाता था कि इस बार इस तरह हो पाएगा या नहीं? जानकारी में बताना चाहूंगा, अभी कुछ दिन पहले मैं बडगाम, चिडूरा एक डिस्ट्रिक्ट है बडगाम का, वहां हमारा एक एसपीओ भाई शहीद हुआ था। वहां मैं सेवा सिंह बाली उस इलाके में खुद जाके उसकी ताजत पर, यानी उनके जो परिवार से मैं मिलके आया हूं। कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट, लोलाब, तमाम डिस्ट्रिक्ट्स का मैं दौरा करके आया हूं। ये जो इस किस्म के हादसा करने वाले जो लोग हैं वो हमारे ही कुछ सियासतदान हैं जो अपनी कुर्सी को बचाने के लिए इसको किया जाता है। वरना जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं आपस में हिंदू मुस्लिम भाईचारे के लिए और साथ में हमेशा से ही यहाँ के यात्रियों का वेलकम करने के लिए तैयार रहते हैं। नहीं है कि एक हिंदू ही
बोले बाबा का ही लंगर चलाए। मैं मुस्लिम होके भी 16-17 साल से काम कर रही हूँ, लंगर में जाती हूँ, खुद एक एक बंदे को खुद रोटी अपने हाथ से खिलाती हूँ। ये कोई लंगर नहीं कि इसका हम कोई पैसा लेते नहीं, फ्री लंगर चलाते हैं। गुरुजी के मतलब मैं इसका धन्यवाद करती हूँ कि इसने जहाँ पे भी अपने जेब से इसने हमेशा पैसे चार दिए, वहां पे मैं खड़ी रही। जितने भी मजबूर होते थे यात्री, मैं उनको ना अपने हाथ से उनको खड़े लेके, कभी यात्रियों को मैं खुद भी शौचालय तक भी लेके जाती थी, क्योंकि मैं खड़ी रहती थी। मैं मुस्लिम हूँ, मैं मगर फख्र करती हूँ कि मैं उनके काम आती हूँ। ये मेरे लिए एक ऐसे 2-3 महीने आते हैं जिसमें मैं बहुत शुक्रिया रब का अदा करती हूँ कि मुझे भी मौका मिलता है ऐसे काम करने का। मेरा दिल भी खुश रहता है इस काम से। बाकी आप लोग बोल रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में के पत्थरबाज नहीं, कुछ कोई बच्चा भी किसी का, वो जरूरी नहीं है कि मुसलमान के ऊपर ही उंगलियां उठा जाए। हिंदू का भी बच्चा जब वहां से कभी बिगड़ता है, बाहर कभी पत्थर उठाता है, कभी झगड़ा करता है, माँ तो दुखी होती है। ये जरूरी नहीं है कि उसने वो पत्थर उठाया कि नहीं किसी को मारेंगे, कभी झगड़ा भी, लेकिन उसको हमेशा कभी भी, ये राजनीति कुछ भी है, ये उसको दूसरे मोड़ से फिर मोड़ लेते हैं। हमारे पास जब भी यात्रियां आते हैं, आपको ये याद मैं दिलाती हूँ, ये यात्रियां आप में से भी कोई गया भी होगा, जब लॉकडाउन स्टार्ट हुआ वहां पे यात्रियों को उस टाइम खाने के लिए कुछ नहीं था। इस्लामाबाद में जितने भी, अनंतनाग में जितने भी वहां पे उसमें थे, घरों से लोगों ने राशन लिया, उनको यात्रियों को खिलाया। क्योंकि ये मिसाल दी जाती है जम्मू कश्मीर में कि मेहमानों को ना मेहमान नवाजी की मिसाल दी जाती है। खुद हम भूखे रहते हैं लेकिन मेहमानों को कभी भूखे रहने नहीं देते। ये आप मतलब जितने भी उस टाइम के यात्री गए हैं उनको पता है, एक एक यात्रियों को बस तक पहुंचाया आराम से, क्योंकि खुद तो हम दुखी रहते हैं लेकिन यात्रियों के ऊपर इतना सा आंच आए वो हम बर्दाश्त नहीं करते। आज तक मुझे कोई भी बता दे किसी भी यात्री पे इतना सा आंच आया है जम्मू कश्मीर में। बानो जी, क्या लगता है आपको कि जब से सरकार में परिवर्तन हुआ है तब से मिलिटेंस भी कम हुई है, पत्थरबाजी भी कम हुई है? क्या आपको लगता है ऐसा, क्योंकि आप कई सालों से जम्मू कश्मीर में ही रह रहे हैं, सेवा कर रहे हैं? मैं खुश हूँ जब से मोदी जी सरकार आए हैं, तो वहां पे जो मतलब कोई ऐसे भी घर थे जिसमें 4 बच्चे थे, मतलब आज 2 ही हैं, मतलब काफी दुखी थे। लेकिन जब से मोदी जी सरकार आई है तब से मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं मतलब हर कोई अब खुल के नहीं बोलते, लेकिन मैंने जितने भी मेरे घर में मतलब जिनके साथ रिश्ता है सारे लोग खुश हैं। क्योंकि इस चीज से खुश है क्योंकि आज मोदी जी ने ऑनलाइन कर दिया, जो भी था ऑनलाइन कर दिया, क्योंकि उस चीज से ना आज सारे लोग वहां पे खुश हैं। और यात्रियों से मैं गुजारिश करती हूँ कि वो बिल्कुल ये ना सोचे क्योंकि वहां पे कोई टेंशन है, ऐसी कोई बात नहीं है। हम उनका ना धन्यवाद करते हैं कि वो खुल के खुशी से यात्री अपने सफलता करें। और मैं तो मतलब अपनी तरफ से उन यात्रियों के परिवारों को बोलती हूँ कि उनको मत रोकना कि नहीं वहां पे कोई प्रॉब्लम है, वहां पे कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। और कोरोना जो था तो उसमें है ही, वो तो पूरे देश में, वो तो देश में क्या, वो तो आउट ऑफ कंट्री में भी प्रॉब्लम चल ही रही है। और मोदी जी ने उस टाइम गुरुजी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला है, आपको याद होगा, कि इस कोरोना का दवाई मोदी जी बनाएगा। और शुक्र अल्लाह का कि हमारी वो बात सच भी हुई, दवाई भी मोदी जी सरकार ने ही बनाई है। मोदी जी है तो सब कुछ है।